शनिवार को आपके घर से ये 3 चीज़ें चोरी हो जाएं तो हल्के में मत लीजिएगा। ये खतरे की घंटी है। भयंकर खतरा आपके ऊपर मंडरा सकता है। तंत्र बाधा आपके जीवन में आ सकती है। नेगेटिव एनर्जी आप पर आ सकती है। और ये 3 चीज़ें कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, ऐसी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं जिनको चोरी होने के बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही प्रोग्रेस करते रहें। शनिदेव की कृपा शुभता में आपको बरसती रहे। आपके घर में शनि की कृपा से समृद्धि, यश, लोकप्रियता और सार्वजनिक जीवन में आपको वृद्धि, समृद्धि प्राप्त होती रहे। यही ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी के साथ में शनिदेव की जय जयकार करें। शनि भार्या यानी पत्नी ध्वजनी की जय जयकार करें। इनकी कृपा आपको प्राप्त होती है तो समझ लो सब सुख आपको प्राप्त हो गए। शनिदेव जिनकी कुंडली में कमज़ोर होता है वहाँ लोग विद्याहीन होते हैं, मजदूर वर्ग के होते हैं। उनको जीवन में वो खुशियाँ नहीं मिलती हैं जो उनको मिलनी चाहिए और इस वजह से ही उनको जीवन में कष्ट आते हैं। तो आपको शनि को प्रसन्न करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। जन्मकालिक शनि अगर स्ट्रांग होता है तो आपको जीवन में लोकप्रियता मिलती है और समृद्धि की प्राप्ति जीवन में होती है। शनि मुख्यतः काले रंग का है, मतलब काले रंग का ही है और काले वस्त्रों पर शनि का आधिपत्य है और शनि नपुंसक लिंग का ग्रह है और ये कूड़ा घर को दर्शाता है। तो आपके जीवन में साफ़ सफाई अवश्य होनी चाहिए और साफ़ सफाई का मतलब ये है कि प्रत्येक शनिवार को वैसे ही सफाई करें जैसे आप दिवाली की करते हैं। इसको अडार तंत्र माना जाता है और इसकी जितनी आप सफाई करते हैं उतना ही आपको फ़ायदा होता है। शनि हमेशा गोचर में तीसरा, छठा, 10वां और 11वां शुभ माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत चौथा, 8वां और 12वां हो तो ढैया चालू हो जाता है और आपको परेशानी होती है। 7.5 का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है अगर जन्मकालिक शनि की विपरीत स्थिति हो तो। मतलब जन्मकालिक शनि की विपरीत स्थिति उन्हीं हाउस में होगी जिस वजह से 7.5 को देखा जाता है। अगर गोचर में अष्टम स्थान में शनि हो तो शारीरिक कष्ट और दुर्घटना का भय होता है, लेकिन शनि अगर स्वग्रही हो तो अनुकूल फल आपको मिलते हैं भले ही किसी भी हालत में हो, क्योंकि अष्टम शनि भी अगर स्वग्रही है तो आपको शुभ ही फल देगा। विशेष रूप से अगर आप उसकी गणना लग्न से भाग्य स्थान में करें तो भाग्य वृद्धि करता है ऐसा शनि। अभी गोचर में कुंभ राशि में शनि चल रहा है और जिनका भाग्य स्थान में कुंभ राशि पड़ती है उनको अत्यंत लाभ होने वाला है। गंदे कपड़े इसीलिए पहनने से मना किए जाते हैं कि गंदे कपड़ों में शनि का विचार किया जाता है गंदे कपड़ों से, और गंदे विचार यानी नेगेटिव थॉट आपके जीवन में आते हैं वो ही दर्शाते हैं कि शनि आप पर हावी है। इसीलिए आपका भला आप नहीं कर पाते गंदे विचारों को आत्मसात करके। शनि अगर निर्बल हो और क्षीण अवस्था में हो तो जातक को पैरों में कष्ट रहता है। स्नायु और पेट पर भी उसका विशेष प्रभाव रहता है। जो मनुष्य शनि के 108 नाम जपता है उसको फ़ायदा होता है और ज्योतिर्लिंग के नाम जपे और 10 नाम जपता है तो उसको अत्यंत फ़ायदा होता है और शनिदेव का आशीर्वाद उसको मिलता है। नवग्रहों में शनि को सेवक का पद प्राप्त हुआ है तो जो व्यक्ति आपने सेवक का अपमान करता है, सेवारत व्यक्तियों का अपमान करता है, उसको शनि कभी क्षमा नहीं करता है। शनि काल पुरुष का दुख माना जाता है और इससे संसार भरपूर मात्रा में व्याप्त है संसार में, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, ऐसा क्रम लगातार चलता रहता है। संसार में ऐसा मनुष्य कोई नहीं होगा जिसके जीवन में दुख ना हो, किसी तरह का कष्ट ना हो। तो इसको सहजतापूर्वक लेना चाहिए और शनि देव के नाम जप करना चाहिए, आपको फ़ायदा होता है। शनि के नाम आप जप सकते हैं। ये एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और शनि को पश्चिम दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। शनि वायु प्रधान ग्रह माना गया है। इसके जो मित्र हैं बुध, शुक्र,
मित्र हैं और सूर्य चंद्र मंगल शत्रु हैं और गुरु सम हैं। जन्म राशि से शनि हो तो साढ़े साती का मध्यम ढैया होता है और रोग कष्ट ऋण में वृद्धि होती है। द्वितीय स्थान में क्लेश होता है। तृतीय स्थान में हो तो पराक्रम बढ़ता है और फाइनेंशियल राइज करता है। व्यक्ति बिजनेस में उसको उन्नति होती है, नौकरी में प्रमोशन होता है। चतुर्थ स्थान का शनि ढैया सामान्य ढैया लाता है, लघु पनौती इसको बोल सकते हैं। पंचम स्थान में हो तो आर्थिक हानि होती है। षष्ठम स्थान में चंद्र से गोचर का शनि अच्छा लाभ देता है बिजनेस क्षेत्र में और हर तरफ से मान सम्मान मिलता है। सप्तम में स्थान में शनि का गोचर अनिष्टकारी स्थिति निर्मित करता है। अष्टम स्थान में दुर्घटना का भय होता है। नवम स्थान में शनि हो तो धार्मिक विमुखता जातक के जीवन में आती है। दशम स्थान में कर्म क्षेत्र में हानि होती है, लेकिन हमने कुछ स्थानों पे देखा है अगर स्वग्रही दशम स्थान से गोचर कर रहा हो तो वह शुभ होता है। एकादश स्थान में हो तो आर्थिक लाभ होता है, फाइनेंशियल राइज करता है ज़िंदगी में। द्वादश स्थान में हो यानी 12वें स्थान में हो तो अत्यधिक खर्चा कराता है। 12वें स्थान पे होने पर साढ़े साती का प्रथम ढैया स्टार्ट हो जाता है। जो पुराना तेल होता है उस पे भी शनि का आधिपत्य है, तो आपको पुराना तेल कभी भी काम में नहीं लेना चाहिए। जला हुआ तेल या पुराना तेल बहुत दिनों का, एक दिन पुराना या 2 दिन पुराना ले सकते हैं, लेकिन आपको महीने भर रखा हुआ तेल वो आप काम में ले रहे हैं तो आपको नहीं काम में लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं शनि स्वराशि यानी मकर और कुंभ में बली होता है, अपनी उच्च राशि तुला में बली होता है। शनिवार को विशेष बली होता है, इसलिए कहा जाता है कि शनिवार के उपाय शनिवार को करने चाहिए, शनि शांति शनिवार को करनी चाहिए। सप्तम भाव में शनि स्ट्रांग होता है, बली होता है, अपनी दशा में बली होता है। राशि के अंत में 20 अंश से 30 डिग्री तक बली होता है। इसके अलावा शनि दक्षिणायन स्वदेश देशकाण कृष्ण पक्ष में बली होता है। ऐसा कहा जाता है ना कि कृष्ण पक्ष में पाप ग्रह बली होते हैं और शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह बली होते हैं। प्रत्येक प्राणी शनि के नाम से भय खाता है, लेकिन शनि कर्म फलदाता हैं। अगर आपके कर्म परफेक्ट हैं तो कोई कारण नहीं शनि आपको परेशान कर सकें। आपके कर्म ही आपको शनि द्वारा दंडित करते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं। किसी को दगाबाजी देना, धोखेबाजी करना, झूठ बोलना, इससे शनि आपको दंडित करते हैं। किसी का पैसा लूटना, झूठ बोलकर प्रॉपर्टी लूटना, ऐसा करने से भी शनि आपको दोष देते हैं और शनि दोष आपकी कुंडली में निर्मित होता है और आपको परेशानी भुगतनी पड़ती है। तो हम आपको इसीलिए ये वीडियो बना के दे रहे हैं कि आप जान सकें कि कौन सी 3 चीज़ें आपके घर से अक्सर चोरी होती हैं या शनिवार को चोरी होती हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। थंबनेल पर आते हैं और पूरा विस्तार से आपको बताते हैं। अगर आपके घर से कोई बर्तन चोरी हो रहा है, ये बहुत खतरे का संकेत है। अगर आपको वापस ना दे तो आपको शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। ये निश्चित रूप से आपको हानि से बचाएगा। आपके द्वार पे नज़र बाधा के लिए आपने कुछ लटका रखा है और वो चोरी हो जाए तो आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। फिर कहेंगे कि शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, कुल देवता हैं, उनका मंत्र जपें तो आपको रक्षा होती है। आपके घर का पोछा चोरी हो जाए, आप सोचेंगे महंगी चीज़ चोरी हो तो समझ में भी आता है पोछा कोई क्यों चोरी करेगा, लेकिन जो तंत्र मंत्र जानते हैं वो आपका पोछा चुरा सकते हैं, तो आपको उससे सावधान रहना चाहिए और पोछे का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, धो के सुखाना चाहिए पोछा लगाने के बाद में। आप देखेंगे ऐसा करने से आपको ज़िंदगी में तरक्की मिलने लगी है, उन्नति आपकी होने लगी है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। इसके अलावा चप्पल भी चोरी जाना अशुभ होता है, कपड़े चोरी जाना अशुभ होता है, लेकिन शनिवार को नहीं, किसी भी वक्त कपड़े चोरी हो जाएं तो अशुभ होता है। चप्पल चोरी हो जाएं या जूते चोरी हो जाएं वो अशुभ होता है। आपके जेवर की चोरी हो जाए तो अशुभ होता है। तो आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत